महाकुंभ नगर प्रयागराज तीर्थराज में महाकुंभ मेला का प्रारंभ हो चुका है। तब पूरे भारतवर्ष और दुनिया के कोने कोने से विविध वेशभूषा और अपनी साधना में रत साधु संतों का आगमन हो रहा है। उन संतों के बीच संस्कृत भाषा के वेदांत विषय में 3 बार केंद्र सरकार से गोल्ड मेडल प्राप्त संत महात्मा का भी आगमन हुआ है। ये संत का नाम है महामंडलेश्वर श्री ऋषि भारती जी महाराज, जो गुजरात से आए हुए हैं। महामंडलेश्वर ऋषि भारती जी महाराज ने 2008 में पूरे भारत में प्रथम क्रमांक के साथ वेदांत विषय का अभ्यास पूर्ण करके वेदांताचार्य की उपाधि प्राप्त हुई है। जब वेदांत का अभ्यास पूर्ण हुआ तब अपने विद्यागुरु को दक्षिणा देने गए। तब विद्यागुरु ने कहा, बेटा आपने जो विद्याभ्यास किया है वो सनातन धर्म और राष्ट्र की सेवा में समर्पित करना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। आज 42 वर्ष की आयु में 2008 से लगातार निष्काम भाव से अपने गुरुमूर्तियों के आशीर्वाद से यूके, सिंगापुर, दुबई, मस्कत, मॉरिशस, नेपाल सहित विदेश में और भारत के कई राज्यों में परिभ्रमण करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी पसंदीदा विचारधारा क्या है तो उन्होंने कहा कि देश से संप्रदायवाद, जातिवाद और प्रांत भेद दूर होना चाहिए, तभी एक सद विप्रः बहुधा वदन्ति और सवे भावन्तु सुखिनः और वसुदेवम कुटुम्बकम की भावना सिद्ध हो सकती है। होना भारत देश ने जितना स्थान शंकराचार्य को दिया है उतना ही स्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी दिया है। इसलिए सांप्रत काल में जो मनुवाद और अंबेडकरवाद के बीच जो विरोधाभास चल रहा है उसे दूर करके मनुष्य की योग्यता के अनुसार हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी समाज के हर व्यक्ति को योग्यता के अनुसार पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलना चाहिए। और जो लोगों ने हकीकत तो यह है कि धर्महिंसा तथैर्च और षट् प्रतिशाठ्यम समाचरेत की नीति कहती है कि शत्रु को उसी भाषा में समझाना चाहिए जो वह समझता हो। जिन गुरुओं ने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की बात कही, जिससे देश में निष्क्रियता फैल गई, भारतीयों ने पलायनवाद का सहारा लिया, लेकिन आज निश्चित रूप से देश योगी आदित्यनाथ कर्म योगी संत महापुरुषों को पसंद करता है ताकि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया कि आज देश में जो 5 प्रश्न है वह जनभागीदारी के माध्यम से माननीय वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी और उप के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही दूर कर सकते हैं, जैसे 1 प्रकृति की सुरक्षा और संवर्धन, 2 आतंकवाद, 3 गरीबी, 4 गुलामी और 5 बंधारण में मानवतावादी सुधारणा। उन्होंने बताया कि 2025 का महाकुंभ मेला जो गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में लगा वो सिर्फ 3 नदियों का ही संगम नहीं है, अपितु ये संगम स्वच्छता, सुरक्षा और सुंदर व्यवस्था का भी त्रिवेणी संगम है। ये भव्यता, दिव्यता और डिजिटल का भी त्रिवेणी संगम है। ये समानता, आजीविका और सांस्कृतिक धरोहर का भी त्रिवेणी संगम है। ये ज्ञानयोग, भक्तियोग और निष्काम कर्मयोग का भी त्रिवेणी संगम है। ये सुरता, सेवा और समर्पण का त्रिवेणी संगम है। ये भजन, भोजन और साधना का भी त्रिवेणी संगम है। ये धर्मसत्ता, राजसत्ता और लोकसत्ता का भी त्रिवेणी संगम है। और ये महाकुंभ आध्यात्मिक प्रयोग भी है। अंत में उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि विश्व को अगर मैनेजमेंट का पाठ सीखना है तो यहाँ आकर देखना चाहिए। यहाँ इवेंट मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उनका ये प्रयोगात्मक उदाहरण है। विक्रम संवत जो है 2081 है, क्यों क्या किया जा रहा है? देखिए, अगर हम कट्टरवादी सनातनी है तो हमें 2025 बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अंक जो है वो अंग्रेजी है। इसलिए इनका उपयोग यूपी सरकार ने क्यों किया वो एक सोचने, विचार करने की बात है। पूरे विश्व को कॉन्टेस्ट में रखकर ये अंक का यूज किया होगा। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि अगर हम कट्टरवादी हैं तो हमें 2081 शब्द हमेरा जो विक्रम संवत लगता है वही लगाना चाहिए। हमारे संतों की ऐसी मानना है कि ये शब्द का यूज करें तो ही हम सच्चे सनातनी कहने के लायक है। जी भारत जो है ITI बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा के बारे में, ITI बाबा के बारे में देखिए, मैंने परसों भी कहा था कि सनातन धर्म में आज देखिए 55 लाख जितने साधु संत हैं जो सनातन के लिए कार्यान्वित हैं। उनमें से जो प्रकार होते हैं, एक पहले प्रकार है भजनानंदी संत। इसलिए मैंने कहा था कि आज पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो, यूट्यूबर के भाई बहनें, उनको मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सिर्फ कोई लेडीज़ का सौंदर्य दिखाते हैं, कोई आंखें दिखाते हैं कि ये उनकी आंख ऐसी है, लेकिन ये जो पूर्ण महाकुंभ है वो एक धर्म का पर्व है, एक अध्यात्म का पर्व है, एक ध्यान का पर्व है जो हमारे लाखों सालों से आ रही है।
एक अमरत्व की खोज का पर्व है और एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। तो उनको छोड़कर हम शायद मुझे लगता है कि हम दिशाएं भटक रहे हैं। तो जो भजनानंदी संत है उनको आप क्यों नहीं दिखाते हो? दूसरे हैं सेवाभावी संत। आज जाइए पंडालों में, कोई कहते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था खाने पीने की नहीं, तो कितने संत महात्मा हैं अपना लंगर सदाव्रत चला रहे, अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, निःशुल्क भोजन प्रसाद का व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे भी संत महात्मा हैं। ऐसे संतों के लिए भी कहा गया है कि परोपकाराय सताम विभूतयः। तो ऐसे संतों की स्टोरियाँ आप क्यों नहीं बनाते हो? और तीसरे संत हैं वो चमत्कार भी करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, चमत्कार की आयुष्य 3 महीना या तो 3 साल ही होती है, वो अपने आप विदाई ले लेते हैं। और चौथा संत है वो प्रदर्शन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात होनी चाहिए कि प्रदर्शन करने के बाद दर्शनी बनना चाहिए। अगर प्रदर्शन ही रह जावे तो समझना कि हम दिशाएं वापस भटक रहे हैं। और 5वें प्रकार के संत हैं वो है गुंडे मवाले, ऐसे जो कोई गुरुजन ऐसे लायकात योग्यता के बिना किसी को दीक्षाएं दे देते हैं, संन्यास दे देते हैं, तो बाद में अखाड़े को सनातन को भी बदनाम करते हैं। और छठे जो संत हैं वो ऐसे अभी भी हैं सनातन में कि जिसको खाने पीने की कोई सुविधा नहीं, अपना झोला लेकर परिव्राजक होकर पूरे भारतवर्ष में परिभ्रमण करते रहते। उनको न आश्रम की पड़ी है, न कोई स्थान की पड़ी है, न पैसे की, न कोई वस्तु पदार्थ की। कहीं भी उसको खाना पीना मिल जाए, कहीं सोने का मिल जाए तो अपना आराम और भोजन प्रसाद पाकर तुरंत चले जाते हैं। ऐसे भी संत महात्मा हैं। तो जो भजनानंदी संत हैं और जो सेवाभावी संत हैं उनके लिए कहा गया है कि परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय दुह्वन्ति गावः। ऐसे संत को सनातन को भी जरूरत है। जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी कर्मयोगी बनकर पूरे सनातन की और हमारे भारतवर्ष की सेवा कर रहे हैं। जी, परिचय मैं महामंडलेश्वर ऋषि भारती जी महाराज, श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़ा, गुजरात, अहमदाबाद।